जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 24 सितंबर 1997 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है सद्गुरु के 5 लक्षण। सद्गुरु के सानिध्य में 5 लक्षण प्रकट होते हैं। सद्गुरु के सानिध्य में ये 5 लक्षण प्रकट होते हैं। ज्ञान रक्षा, यानी ज्ञान की रक्षा होती है। दुख क्षय, दुख क्षीण होने लगता है। सुख आविर्भाव, अनायास ही सुख का प्रस्फुरण होता है। सर्व संवर्धन, सभी प्रतिभाएं उभरती है। और समृद्धि, अभाव घटता है, सब तरह की समृद्धि होती है। जिस मात्रा तक तुम गुरु से जुड़ा महसूस करते हो, उसी के अनुसार ये गुण तुम्हारे जीवन में अभिव्यक्त होते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाओ और गुरु के साथ अपने संबंध को महसूस करो। इस सप्ताह के लिए अभ्यास, अपना ज्ञान पत्र बनाओ। किसी सेवा के लिए दृढ़ निश्चय करो। जितना अधिक तुम दोगे, उतनी ही अधिक तुम्हें शक्ति मिलेगी। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने नाम को समर्पित कर दो। कैसा महसूस होता है? नाम को मिटाना सजगता है। रूप को मिटाना ध्यान है। संसार नाम और रूप है। नाम और रूप के परे परमानंद है। बहुत ही सुंदर। ये वन ऑफ माय फेवरेट्स जो ज्ञान पत्र है ना, उसमें से ये एक है। काफी बार लोग पूछते हैं, ये आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु के सानिध्य में आने से क्या होने वाला है? गुरु के सिर्फ सानिध्य में आते हो ना, गुरु तुम्हारे जीवन में जैसे कदम रखता है ना, ये ऑटोमेटिक ये सारी चीजें घटना शुरू हो जाता है। यहां पे इस ज्ञान पत्र में जो गुरुजी ने 5 महत्वपूर्ण चीजें बताई, ये जीवन में गुरु आने से अनुभव में आती ही है। अगर नहीं आ रही तो शायद अभी तक गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ रहे। क्या क्या होता है गुरु जीवन में आने से? सबसे पहले ज्ञान की रक्षा होती है, जिसे कहते हैं ज्ञान रक्षा। हम जीवन में काफी सारा ज्ञान पाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ज्ञान पाने के बाद वो खो भी देते हैं। देखो, ज्ञान पाना एक बात है, लेकिन वह ज्ञान की रक्षा होना, वह ज्ञान हमेशा अपने पास रहना, ये दूसरी बात है। ऐसे हो सकता है, कितने बार पौराणिक कथाओं में भी आपने देखा होगा कि उसने वह विद्या, वह ज्ञान पा लिया। हनुमान जी को भी था ना, हनुमान जी के पास बहुत शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन एक समय के लिए, कुछ समय के लिए वह चला गया। तो जाम्बुवन जी ने उनको आके वापस सब याद दिलाया। नहीं तो ऐसे होता है कि काफी बार हम ज्ञान अर्जित तो करते हैं, हमारे पास ज्ञान आता तो है, लेकिन टिकता नहीं है। तो गुरु जीवन में आने से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है पता है? हमारे पास जो भी ज्ञान आया है ना, उसकी रक्षा होगी। एक कोई ऐसे महसूस करो, आपके पास छलनी है, उसमें आपने कुछ पानी लेके आना चाहते हो, तो क्या होगा? वो तो पानी नीचे गिर जाएगा।
ऐसे ही नॉर्मली काफी बार होता है जिनके जीवन में गुरु नहीं होते, वह बहुत कुछ हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं, टिकता नहीं है, नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन गुरु जीवन में आने से वो एक प्रोटेक्शन बन जाता है, वो प्रॉपर एक वेसल बन जाता है, एक उसमें वह जो भी आप लाते हो पानी वो महफूज रहता है, अच्छा रहता है। तो गुरु जीवन में आने से ज्ञान रक्षा होती है। दूसरा क्या होता है? दुख क्षय। गुरु जीवन में आने से दुख घटने लगते हैं। क्षय का मतलब कम होना, दुख कम होने लगते हैं। देखो, ये तो कितनी बड़ी उपलब्धि है गुरु जीवन में आने की, कि जैसे गुरु जीवन में आ गए, वो चाहे कोई भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी दुख से अगर आप पीड़ित हो तो वह घटने लगता है। दुख दिन ब दिन कम होने लगता है। हम में से कितने लोगों का यह अनुभव है? गुरु जीवन में आए, साधना करने लगे लोग, कितनी सारी शारीरिक पीड़ाओं से उनको मुक्ति मिल गई, कितने लोगों का मन डिस्टर्ब रहता था उससे मुक्ति मिल गई, कितने लोगों के गुस्से पे कंट्रोल, कितने सारे जो भी दिक्कतें थी वो स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ते 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 सब ना के बराबर रह गई, खत्म हो गई। तो दुख क्षय पहला था। गुरु जीवन में आने से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? तो पहला था ज्ञान की रक्षा होगी, दूसरा होगा दुख का क्षय, दुख कम होते जाएगा। तीसरा है सुख आविर्भाव, अनायास ही सुख का प्रस्फुरण होना। अनायास का मतलब समझते हो? कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है सुख के लिए, ऐसे ही सुखी लगने लगता है, ऐसे ही बहुत अच्छा लगने लगता है, सुख बढ़ता है, सुख का वो अनायास प्रस्फुरण होता है। आपने कभी अनुभव किया? कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, ज्यादा कुछ किया नहीं, कुछ घटा भी नहीं। नॉर्मली लोगों का सुख या खुशी ना किसी चीज के साथ जुड़ी होती है, इधर ऐसे नहीं है, ऐसे सुखी लगता है, मैं कितना सुख हूं, ऐसे कृतज्ञता लगती है। तो ये गुरु जीवन में आने से होता है। चौथा, सर्व संवर्धन, सभी प्रतिभाएं उभरती है। आपके भीतर के वो जो हिडन क्वालिटीज है ना, टैलेंट्स है ना, वो सब निखर के आने लगते हैं, प्रतिभावान हो जाते हो। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में कितने लोगों को देखा है, गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद कोई बहुत अच्छा गाने लगा जिसने जीवन में कभी गाया नहीं था उसके पहले, वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर बन गया, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। उनके भजन और कहां का देशों में, दूर देशों में सुने जाते हैं। कोई चित्रकार बन गया, कोई पोएट बन गया, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आ गई, जिसने, मैं खुद का एग्जांपल दे सकता हूं कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आने से पहले ऐसे, मैं घर में भी बहुत छोटा, सबसे छोटा था, तो मेरे पर ज्यादा कभी जिम्मेदारी नहीं आती थी। तो कोई फंक्शन वगैरह भी होता था ना, वो कभी ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी नहीं होती थी, वैसा कोई काम नहीं पड़ता था। गुरुजी के सानिध्य में आए, मैंने देखा, अरे हमने कितने, नो डाउट बाकी के टीम भी साथ होती थी, लेकिन लाखों लोगों के सत्संग ऑर्गेनाइज किए, गुरुजी के कभी विजिट ऑर्गेनाइज किए, कुछ टीचिंग का स्किल आ गया जो पहले नहीं था। तो भीतर से ना वो प्रतिभाएं निकलने लगती है, निखरने लगती है। आप में से भी मुझे गारंटी है बहुत लोगों का ये अनुभव होगा ही। फिर चौथा ही था सर्व संवर्धन, और पांचवा है समृद्धि। अभाव घटता है, सब तरह की समृद्धि होती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अभाव में जीते हैं। अभाव का मतलब लैक, इसका मतलब क्या है पता है? समृद्धि एंजॉय नहीं कर पा रहे, या उनके पास या तो समृद्धि नहीं है, या पता नहीं, वो अभाव में ही जीते, लैक में जीते। अरे ये कमी है, वो कमी है, अरे क्या कमी है, बहुत कुछ है। ठीक से देखो, गुरु जीवन में आते हैं ना तो समृद्धि का अनुभव होने लगता है, नजर वहां जाने लगती है कि मेरे पास कितना है, नजर वहां नहीं रहती कि मेरे पास क्या क्या नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर है ना? वो समृद्धि पता लगने लगती है, अरे
क्या ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है। समृद्धि का अनुभव होता है, कंटेंटेड फील करने लगते हो उसकी वजह से। तो ये 5 चीजें जीवन में घटने लगती है गुरु के आने से। ज्ञान की रक्षा, दुख का क्षय, सुख का अनायास प्रस्फुरण यानी सुख आविर्भाव, सर्व संवर्धन, सभी प्रतिभाएं, हिडन टैलेंट्स आपके भीतर से निकलेंगे, और समृद्धि, अभाव घटता है, लैक जीवन का कम होने लगता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस मात्रा तक तुम गुरु से जुड़े महसूस करते हो, उसी के अनुसार यह गुण तुम्हारे जीवन में अभिव्यक्त होते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका गुरु के साथ है ना, उतने स्ट्रांगली ये सारी चीजें आपके जीवन में घटने लगती है, आप उसे देख पाओगे। आंखें बंद करके बैठ जाओ और गुरु के साथ अपने संबंध को महसूस करो। एक छोटा सा होमवर्क भी दिया है गुरुजी ने, बहुत सुंदर, कि बस आंखें बंद करके बैठो और वो कनेक्शन फील करो गुरु के साथ। हमारा जो कनेक्शन है वो, इस सप्ताह के लिए अभ्यास भी दिया है। अपना एक ज्ञान पत्र बनाओ किसी नॉलेज के ऊपर। आपके जीवन में जो ज्ञान अनुभव में आया है उसको उसको लिखो, एक ज्ञान पत्र बनाओ। दूसरा, किसी सेवा के लिए दृढ़ निश्चय करो। जितना अधिक तुम दोगे उतनी अधिक तुम्हें शक्ति मिलेगी। सेवा कुछ तो करने का दृढ़ निश्चय करो। कुछ भी, जो भी तुम, जितनी बड़ी सेवा लोगे उतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। देखना, तुम्हें उतना ताकत भी मिलता है, शक्ति भी मिलती है। और फिर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने नाम को समर्पित कर दो। देखो कैसे महसूस होता है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो और अपने नाम को भी समर्पित कर दो, और देखो कैसे लगता है। नाम को मिटाना सजगता है, रूप को मिटाना ध्यान है। नाम को मिटाना सजगता है और रूप को मिटाना ध्यान है। ध्यान में क्या होता है, नाम रूप दोनों चले जाते हैं और उस तत्व के साथ ऑटोमेटिकली हम लयबद्ध हो जाते हैं, हार्मनी में आ जाते हैं। संसार नाम और रूप है, नाम और रूप के परे परम आनंद है। संसार नाम और रूप है और उसके परे से ही में परम आनंद है। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र, और उसके साथ गुरुजी ने थोड़ा सा अभ्यास भी कुछ हमें दिया है, उसको भी करना है। हाँ, मुझे पता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सारे लोगों का ये जो मैंने सारा कहा उससे मिला जुला बहुत अनुभव है। आई नो, मेरे खुद के भी जीवन में, आपके भी जीवन में। एक ऐसे करते हैं, मुझे लगता है आज आपके जीवन में कोई दिलचस्प ऐसे अनुभव होंगे इस ज्ञान पत्र से जुड़े हुए, तो प्लीज आज कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखना। देखो, आप ये जो अपने अनुभव लिखोगे ना, उससे औरों को भी वो प्रेरणा मिलेगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप जरूर, ये भी एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूं कि आज रात को कमेंट सेक्शन में ये होने के बाद आप जरूर ये ज्ञान पत्र से जुड़े हुए कोई भी आपके अनुभव है तो उसको जरूर लिखना। यस, तो गुरु जीवन में, गुरु जीवन में आने से ये 5 उपलब्धियां होने लगती है। हमें ये सारा जीवन में अनुभव में आने लगता है कि ज्ञान की रक्षा हो रही है, दुख का क्षय हो रहा है, सुख का आविर्भाव हो रहा है, निकल के आ रहे हैं, और समृद्धि का अनुभव हो रहा है। हाँ, तो ये लक्षण होता है गुरु आपके जीवन में आ गए हैं उसका, है ना। यस, तो बहुत बढ़िया। तो आज फिर यहीं पर रुकते हैं। आज रात को जब सोने के लिए जाओ ना, तो आंखें बंद करके वो कनेक्शन को महसूस करो, क्योंकि ये कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ये सारा तुम ज्यादा अनुभव कर पाओगे। फिर जो होमवर्क दिए गुरुजी ने, अपना ज्ञान पत्र बनाओ, सेवा का कोई दृढ़ निश्चय करो, और फिर कहा ना कि कुछ समय के लिए
अपने नाम को भी समर्पण कर दो, रूप को भी समर्पण कर दो, क्योंकि नाम और रूप से संसार बना है और उसके परे परमानंद है। तो आज फिर यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।